एक खातून की आदत थी कि वो रोज़ रात को सोने से पहले अपनी दिन भर की खुशियों को एक कागज़ पर लिखा करती थी। एक रात उसने लिखा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा शौहर तमाम रात ज़ोरदार खर्राटे लेता है, क्योंकि वो ज़िंदा तो है और मेरे पास तो है ना, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र है। फिर एक रात उसने लिखा कि मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर और खटमल मुझे सोने नहीं देते, यानी कि वो रात घर पे ही गुजारता है, आवारागर्दी नहीं करता। इस पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैं खुश हूँ कि हर महीना बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल वगैरह का मुझे अच्छा खासा टैक्स अदा करना पड़ता है, यानी ये सब चीज़ें मेरे पास मेरे इस्तेमाल में हैं। अगर ये ना होती तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती, इस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं खुश हूँ क्योंकि दिन ख़त्म होने तक मेरा थकन से बुरा हाल हो जाता है, यानी मेरे अंदर दिन भर सख्त काम करने की ताकत है, और ये ताकत और हिम्मत सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ही के फ़ज़ल से है। मैं खुश हूँ कि रोज़ाना अपने घर का झाड़ू पोंछा मुझे करना पड़ता है और दरवाज़े खिड़कियाँ साफ़ करनी पड़ती हैं। शुक्र है मेरे पास घर तो है, जिनके पास नहीं उनका क्या हाल होगा, इस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैं खुश हूँ कि कभी कभार मैं थोड़ी बीमार हो जाती हूँ, यानी कभी बुखार ज़ुकाम ऐसी कोई बीमारी हो जाती है, और बीमारी तो वैसे भी जिस्म की ज़कात है, लेकिन मैं ज़्यादातर सेहतमंद ही रहती हूँ, इस पर भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैं खुश हूँ कि हर साल ईद पर तोहफ़े और ईदी देने में पर्स खाली हो जाता है, यानी मेरे पास चाहने वाले अज़ीज़ रिश्तेदार, दोस्त अहबाब हैं जिन्हें तोहफ़ा दे सकूँ। अगर ये ना होते तो ज़िंदगी कितनी बेरौनक होती, इस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र है। तो हमें भी जीने के इस अनमोल फ़ार्मूले पर अमल करते हुए अपनी भी और अपने से वाबस्ता लोगों की ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ आजकल सबसे बड़ा मसला ये है कि हर इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा की ख्वाहिश जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होती, शायद ख्वाहिश नहीं हवस इसको कहना चाहिए। तो इस सब के चक्कर में हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा ही नहीं करते, यानी कि हमारे पास जो चीज़ें जो नेमतें अल्लाह ताला की दी हुई ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं, हम उन पर शुक्र अदा ही नहीं करते और ज़्यादा से ज़्यादा की ख्वाहिश में नाशुक्री करते रहते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जितनी भी नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाज़ा है उस पर उसका शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून और खुशियों से एंजॉय करें। हाँ जी, तो अब आते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज की रूटीन मेरी थोड़ी सी बिज़ी थी। सुबह मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता किया, देन उसके बाद सोचा कि अपनी वार्डरोब सेट करती हूँ। कपड़े वगैरह इस्त्री करने थे काफ़ी सारे, कुछ कपड़े इस्त्री किए, कुछ हैंग किए, कुछ चीज़ें चेंज की, और इस तरह से अपनी वार्डरोब जो है वो मैंने सेट कर ली। गर्मी में इस्त्री करना जो है ना बहुत मुश्किल काम होता है, और दिन मेरा पूरा इन्हीं चीज़ों में गुजर गया, वार्डरोब सेटिंग वगैरह में। इसके बाद शाम के टाइम पे क्रेविंग हो रही थी कुछ स्पाइसी खाने को, तो मैंने सोचा क्यों ना आज फ्रेंच फ्राइज़ बनाए जाएं। है तो गर्मी, गर्मी में ऑयली चीज़ें जो हैं वो नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन हम लोग जो हैं वो अपनी क्रेविंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते। भाई जो भी चीज़ की क्रेविंग हो तो फिर वो चाहिए ही होती है। तो यहाँ मैंने पोटैटो को काट लिया, उस पर मैंने सिर्फ नमक लगाया, और उसके बाद मैं इनको फ्राई कर लूँगी। अच्छा, ऐसा होता है कि हर घर में एक कढ़ाई या एक फ्राई पैन मौजूद होता है जिसमें हम चीज़ें हमेशा फ्राई करते रहते हैं और वो जला हुआ होता है। तो मोस्टली मैं देखती हूँ कि कढ़ाइयाँ होती हैं, तो मेरे घर में ये फ्राई पैन है जो हमेशा फ्राइंग के लिए यूज़ होता है। रोस्ट बनाना है, कोफ्ते फ्राई करने हैं, फ्राई कुछ भी फ्राई करना है वो इसी में होगा। तो इसीलिए इसकी जो हालत है ना कुछ ऐसी हो गई है चीज़ें फ्राई कर कर के, कि क्या आप सारे फ्राई पैन ख़राब करें, तो एक ही बहुत है जो यूज़ में है, तो इसी को ख़राब किया जाए। उसके बाद साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चाय भी बना ली थी।
फ्राइज़ जब आपके पास गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको आप निकाल लें। उसके बाद इसमें ऐड करें चाट मसाला और साथ ही साथ आप इसमें शामिल करें टमाटो केचप। अच्छा, शाम की चाय और साथ में ये खूबसूरत सा नज़ारा हो, खूबसूरत सा गांव का व्यू हो तो क्या ही बात है, मज़ा तो बाला हो जाता है। और साथ ही साथ इस टाइम पे गर्मी बिल्कुल भी नहीं होती, मौसम अच्छा खासा खुशगवार होता है। तो यहाँ मैंने एंजॉय की बाहर खुली हवा में बैठ के चाय और साथ में चिप्स। अच्छा, चाय और चिप्स का कॉम्बिनेशन बहुत लोगों को ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन ये मेरा फेवरेट है। उसके बाद आते हैं जी आज की रेसिपी की तरफ। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जो आपकी पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा की जो क्रेविंग्स हैं उनको भी सेटिस्फाइड कर देगी और बन जाएगी बहुत जल्दी घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। आपके घर में अगर बना है सालन चिकन का और आपको उसको खाने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरी तरह, तो आपने क्या करना है, 2 से 3 चिकन पीसेस लेने हैं, उनको आपने कर लेना है वॉश। सालन में से निकाल के वॉश कर लें। अगर सेपरेटली है तो सेपरेटली बॉईल कर लें, कोई मसला नहीं है। और इस तरह से उसको श्रेड कर लें। साथ में प्याज काट लें, हरी मिर्च और हरा धनिया चॉप कर लें। उसके बाद एक फ्राई पैन में आपने शामिल करना है 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। उसमें आपने ऐड करना है चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, चॉप्ड अनियन और हरी मिर्चें वगैरह, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और साथ ही साथ चिकन को भी शामिल करके फ्राई कर लें। इस स्टेज पे आप चिकन की, प्याज की अच्छे से बुनाई करें 4 से 5 मिनट तक। उसके बाद ये आपके पास इस तरह की कंसिस्टेंसी में, इस तरह की शक्ल में आ जाएगा सामने, तो आपने यहाँ पे उसके बाद इसमें ऐड करनी है सॉसेस। अच्छा, आप चिली सॉस, सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसमें ऐड की थी थोड़ा सा इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मेयोनीज़, और साथ में ऐड किया था टमाटो केचप कि स्टफिंग हमारी जो है ना वो बिल्कुल ड्राई ना लगे, थोड़ा सा इसमें कुछ क्रीमीनेस होनी चाहिए। ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें बिल्कुल इवनली। करना है इस सारे मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर देना है एक बाउल में, क्योंकि बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं करने। इसी फ्राई पैन में अब हम इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया जी एक छोटा सा पेड़ा आटे का। 2 पेड़े मैंने बना लिए थे छोटे साइज़ के, बिल्कुल हाफ़ जितना होता है ना पेड़ा उसके हाफ़ साइज़ के। और उसको मैं इस तरीके से रोलर पिन की हेल्प से बेल लूँगी रोटी की शेप में। जितना बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं ना, जितने साइज़ का ये पेड़ा, हाफ़ साइज़ का तो रोटी के हाफ़ जितना ये पराठा बनेगा ऑलमोस्ट। उसके बाद आपके पास जो चिकन का मिक्सचर है इसको अच्छे से स्प्रेड कर दें पूरी रोटी पे। तो हाँ जी, यहाँ पे हम बना रहे हैं चिकन पराठा स्पाइसी सा। अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल है ना तो चीज़ ऐड करें, वो इसके फ्लेवर को डबल कर देगी। तो आपके पास बन जाएगा चीज़ी चिकन पराठा। अच्छा, ये बनाने के बाद मुझे आइडिया आया कि मैं इसका पराठा रोल भी बना सकती थी, मैं इसका कोई सैंडविच भी बना सकती थी। ऐसा ही होता है ना कि जब आप एक चीज़ बना लेते हैं ना तो बाद में आपको रह के ख्याल आ रहे होते हैं, नहीं ये चीज़ बनाती तो ज़्यादा अच्छी बन जाती। लेकिन ये पराठा बहुत यमी बना था। इस तरीके से दूसरी रोटी को इसके ऊपर रखें, साइड से इसके किनारों को जोड़ लें। अब आप ले लें एक नाइफ़, छोटे छोटे से इसमें कट लगाएं, डीप कट्स नहीं लगाने, बिल्कुल ज़रा ज़रा से कट्स लगाएं कि इसमें से थोड़ा वो होता है ना, पूरा ये बलून ना बन जाए जब आप इसको फ्राई करें तो। उसके बाद आपने लेना है फ्राई पैन में आपने इसको फ्राई कर लें, तवे पे फ्राई कर लें, जिस चीज़ में मर्ज़ी आपकी फ़्राई कर लें। लेकिन फ़्राई पैन में ये होता है ना
थोड़ा क्रिस्पी भी ज़्यादा होता है, दूसरा उसकी शेप जो है ना वो राउंड ही रहती है, क्योंकि फ्राई पैन राउंड होता है, उसकी साइड्स होती हैं। फिर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी ऐड करें। मैं ऑयल में फ़्राई करी थी, आप चाहे तो घी ऐड करें या बटर ऐड करें, जिस चीज़ में मर्ज़ी आपकी फ़्राई करें, जितना आपको ईज़िली डाइजेस्ट हो सकता है, घी, बटर या देसी घी, आप उसमें इसको फ्राई कर लें। तो ये हमारे पास मज़ेदार सा क्रिस्पी सा चिकन पराठा जो है वो रेडी है। 10 मिनट भी नहीं लगे मुझे इसको बनाने में, 10 मिनट लगे होंगे, हाँ 9-10 मिनट हार्डली लगे। और ये इतने मज़े का, इतना यमी बन गया था, बिल्कुल वो वाली फीलिंग्स आ रही थी पराठा रोल जैसे हम खा रहे हैं ना, बिल्कुल वैसी इसकी वो आ रहा था टेस्ट। तो ये हमारे पास बन के रेडी हो गया था। आप लोगों को अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।